हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। हैरी पॉटर सीरीज में स्कार्स को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर वो डंबलडोर के घुटने पर बने लंदन का सीक्रेट रास्ता हो, बिल के फेस का स्कार हो, ल्यूपिन के फेस का स्कार हो या फिर हैरी के सिर का स्कार, मैजिक से आए स्कार, फिर वो मैजिकल बीस्ट से आए हों या कर्स से, हीलिंग स्पेल से गायब नहीं होते। पर सवाल ये आता है कि हैरी का स्कार इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? उसका शेप बिजली गिरने की तरह क्यों था? उसमें दर्द क्यों होता था? और वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद उसका क्या हुआ? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। तो हैरी का स्कार उस रात को उसके सिर पर आया जब वोल्डेमॉर्ट ने जेम्स और लिली को मारने के बाद हैरी को मारने की कोशिश की। एक ऐसा कर्स जिससे कोई नहीं बच पाता, पर लिली के सेक्रीफाइस के कारण हैरी के आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बन गई। और जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर किलिंग कर्स यानी अवादा कवाद्रा यूज किया तो हैरी उससे मरा नहीं, बच गया, उस शील्ड के कारण जो उसकी माँ से मिली थी। अब क्योंकि ये कर्स इतना खतरनाक था, उसने हैरी के सिर पर गहरा निशान दिया और पलटकर वोल्डेमॉर्ट को लग गया। और क्योंकि ये शाप डायरेक्ट नहीं बल्कि पलटकर लगा था, इसलिए वोल्डेमॉर्ट का शरीर नष्ट हो गया पर आत्मा बच गई। पर साबुत नहीं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा हैरी के अंदर उसकी आत्मा से जुड़ गया, बल्कि वोल्डेमॉर्ट का मास्टर सोल भागकर छिप गया। अवादा कवाद्रा स्पेल करते टाइम वॉन्ड को स्विंग करना होता है और वो स्विंग लाइटनिंग बोल्ट यानी बिजली गिरने जैसा ही होता है। और यही कारण है कि हैरी को जो निशान मिला वो लाइटनिंग बोल्ट जैसा था। अगर वॉन्ड को सर्कल शेप या स्क्वायर शेप में स्विंग करा जाता तो शेप वैसा ही बनता। पर अवादा कवाद्रा और हैरी के निशान का बिजली जैसा होने के पीछे जेके रोलिंग का अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है। पूरी सीरीज में हर चीज का कुछ न कुछ मतलब है, वो फिर नाम हो या फिर स्पेल्स। उसी तरह इस निशान का भी एक माइथोलॉजिकल और एंशियंट सिग्निफिकेंस है। अगर हम हैरी पॉटर सीरीज के ही एंशियंट रूइन सब्जेक्ट को देखें और रियल वर्ल्ड में भी अगर हम रूइंस को समझें तो ये निशान सिमिलर है सोविलो सिंबल के। पर सोविलो सिंबल को अगर रिवर्स करा जाए तो, वरना ये एस जैसा दिखता है। सोविलो का मतलब होता है प्रोटेक्शन एंड विक्ट्री, और यही कारण है कि इस सिंबल को हिटलर ने भी यूज किया था। पर अगर सिंबल को रिवर्स किया जाए तो उसका मतलब उल्टा हो जाता है, यानी ये हो गया डिस्ट्रक्शन एंड डिफीट, यानी वोल्डेमॉर्ट का डिस्ट्रक्शन और डिफीट की निशानी था ये स्कार। और अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी को कंसिडर करें तो ओडिसी पोएम, जो कि एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर की पोएम है, उसमें ओडिसस की बात की गई है। वो फियरलेस ब्रेव लीडर जिसने ट्रॉय की वॉर में इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया था। जब वो छोटा था तो उस पर एक बोर ने हमला कर दिया था। वो मरते मरते बचा और सर्वाइव कर गया, पर उसकी बॉडी पर स्कार पड़ गया, जो काफी नोटिसेबल फीचर रहा है पूरी स्टोरी में। और फिर उसने अपने जीवन में बहुत से फाइट देखे और उनका सामना किया और जीता। दोनों की स्टोरी में काफी सिमिलैरिटी है और यही सारी चीजें हुई हैरी के साथ भी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पर बोर नहीं बल्कि एक बहुत ही डार्क विजर्ड वोल्डेमॉर्ट था। दोनों की स्टोरी में काफी सिमिलैरिटी है, दोनों सच और सही के लिए लड़े। ये तो बात हो गई स्कार के शेप की और हैरी के लाइफ से इसके सिग्निफिकेंस की। अब बात करें उसमें दर्द होने की, तो हैरी को दर्द तब होता था जब वोल्डेमॉर्ट या तो आसपास होता था या इमोशनली स्ट्रांग होता था, फिर वो खुश हो रहा हो या फिर गुस्से में हो। तो सवाल ये है कि वोल्डेमॉर्ट के दूर होने पर भी जब हैरी स्कार में पेन फील करता था, तो सेकंड पार्ट में जब टॉम रिडल खुद उसके सामने खड़ा था तब हैरी के स्कार में दर्द क्यों नहीं हुआ? या जब हॉर्क्रक्स नष्ट हुए या जब लॉकेट उसे मिला या उसने उसे पहना तब भी उसे दर्द क्यों नहीं हुआ? तो जवाब है कि सिर्फ मास्टर सोल और उसके इमोशन के कारण ही हैरी के स्कार में पेन होता था। जैसे सिर्फ मास्टर सोल के ही मन में हैरी देख पाता था, बाकी हॉर्क्रक्स के नहीं। इसलिए फर्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में जब जब मास्टर सोल वोल्डेमॉर्ट खुद सामने आया तभी हैरी को पेन हुआ, या फिर जब वो मास्टर सोल नाराज या खुश होता था तब हैरी को पेन होता था। अब आखिरी सवाल कि वोल्डेमॉर्ट के मारे जाने के बाद स्कार का क्या हुआ? तो इनिशियली जेके रोलिंग ने सोचा था कि वो स्कार गायब हो जाता, पर फिर उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि ये एक स्कार था जो कि एक खतरनाक शाप से हुआ था, इसलिए इसका यूं ही गायब हो जाना सही नहीं। पहले तो क्योंकि जख्म बार बार हरा हो जाता था इसलिए स्कार ठीक नहीं हो पा रहा था, पर जब वोल्डेमॉर्ट चला गया तो स्कार धीरे धीरे फेड होने लगा, किसी भी दूसरे नॉर्मल चोट की तरह, पर पूरी तरह से गायब कभी नहीं हो पाया। पर उसमें अब दर्द भी नहीं होता था। तो दोस्तों, ये थी बात हैरी के लाइटनिंग बोल्ट स्कार की। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।